लितानी गांव खेल गांव, मतलब बहुत सारे मेडल्स, इतने सारे मेडल्स कि आप गिनते गिनते गिनती भूल जाएंगे। कहते हैं ना कि लोहा मनवाना, ये अपना खेल खेल के अपना पसीना बहाकर बहुत बड़े बड़े लेवल पर जाकर जो है बहुत बार लितानी गांव के बच्चों ने लोहा मनवाया है और बहुत सारे मेडल्स, वो कहते हैं ना मेडल्स के ढेर लगा देना। जिस गांव के अंदर कहीं भी हो हरियाणा के अंदर जो इंटरनेशनल बच्चे हैं, जो सुविधा मिलनी चाहिए वो सुविधा हरियाणा के अंदर नहीं है। बहुत बड़ी अचीवमेंट्स, लेकिन सुविधाओं का अभी भी अभाव है। अगर वो सुविधाएं जिस लेवल के ये खिलाड़ी हैं, जिस तरीके की मेहनत करते हैं और जो इनके कोचेज इनको सिखाते हैं, अगर इनको सुविधाएं भी उस दर्जे की मिलती हैं तो और ज़्यादा बेहतर खेल सकती है। तो हम चाहते हैं कि यहाँ पे भी इंडोर ग्राउंड हो और गम बॉल हो, अच्छी सुविधाएं मिले तो हम और अच्छा करेंगे। यदि जो बच्चा एक्टिविटी करता है, स्टार्टिंग से स्पोर्ट्स खेलता है, उसका दिमाग और भी फास्ट चलता है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र नैन और इस वक्त हम मौजूद हैं हिसार जिले के लितानी गांव में। लितानी बड़ा ऐतिहासिक गांव है और मेरे पीछे आप देख सकते हैं, इनमें से बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे हैं जो कहने कि हम चाहे स्टेट लेवल की बात करें, नेशनल लेवल की बात करें या फिर इंटरनेशनल लेवल की बात करें, बहुत बड़ी बड़ी कहीं ना कहीं अचीवमेंट्स इनकी है। और बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो इन्हीं के बीच से, इन्हीं से निकल कर जो है वो इंटरनेशनल जिन्होंने खेला है और उसके बाद बड़ी बड़ी नौकरियों में, चाहे हम रेलवे की बात करें या फिर अन्य भी डिपार्टमेंट्स की बात करें, अलग अलग विभागों में जो है वो बहुत सारे खिलाड़ी लगे हैं। लेकिन गांव की प्रतिभा को आखिर किस तरीके से उसको निखारा जाता है और गांव में जो बच्चे हैं वो जिस तरीके से सुबह शाम, सर्दी हो या गर्मी हो, जिस तरीके से प्रैक्टिस करते हैं, और अगर आप ध्यान से देखेंगे कि कहीं ना कहीं 5-6 साल से लेके 18, 19, 20 साल तक की जो वो बच्चियां हैं, वो दिन रात कहीं ना कहीं अपनी एक करके, पूरी मेहनत करके जो है वो यहाँ खेलती हैं और किस तरीके से खुद का नाम, अपने माता पिता का नाम, अपने गांव का नाम और अपने जो राज्य का नाम है वो कैसे पूरे देश में मशहूर किया जाए, उसके लिए पूरा पसीना बहाते हैं। लेकिन बड़ी बात क्या है, कई बार क्या होता है कि जो कहीं ना कहीं शहरी क्षेत्र की बात करें, वहां पर तमाम सुविधाएं होती हैं, बहुत सारे उनको कहीं ना कहीं कोच की हम चाहे बात करें, स्टेडियम की हम बात करें, लेकिन ग्रामीण परिवेश के लिहाज से भी लितानी गांव में बहुत अच्छी सुविधा इनके लिए है। क्योंकि आप देखेंगे कि जिस तरीके से हम लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, बहुत सारे जो अच्छे कहीं ना कहीं इन खिलाड़ियों को जो चाहिए, हम चाहे लाइट्स की बात करें या फिर कोचेज की बात करें या फिर नेट की बात करें, यानी कि जितनी भी इनको सुविधा मिल पाती हैं, हालांकि कुछ सुविधाएं जो है वो बिल्कुल रिसेंटली अभी मिली हैं, लेकिन जब सुविधाएं नहीं भी थी तब भी इन बच्चों ने जो है वो बहुत बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स, अपनी कहने की प्रतिभा का लोहा ये बहुत बार इस गांव की बच्चियां और बच्चे मनवा चुके हैं। और हम इनसे बातचीत भी करेंगे कि आखिर किस तरीके से, कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये एम लेकर चले हैं, क्योंकि ग्रामीण परिवेश के बच्चों को, जैसे मैं बार बार बोल रहा हूँ कि शहर के मुकाबले कम आंका जाता है, लेकिन फिर भी अगर हम चाहे वर्ल्ड लेवल की बात करें या फिर कहीं ना कहीं इंडिया लेवल की बात करें, तो अधिकतर जो मेडल्स हैं वो लाने वाले कहीं ना कहीं हरियाणा से होते हैं और हरियाणा से भी जो कहीं ना कहीं ग्रामीण परिवेश के बच्चे हैं वही आगे निकल कर आते हैं। तो हम इन सबसे बातचीत करेंगे कि आखिर किस तरीके से जो है ये बच्चियां हैं। गोल्ड आपका किस किस का है? अभी आप जो बच्चे हैं, कौन कौन आप खेल रहे हो, नेशनल या स्टेट? आपसे मैं शुरू करता हूँ, क्या नाम है आपका? सिल्की। सिल्की। तो अब कहाँ तक आप खेले हो अभी तक? नेशनल तक। नेशनल तक। तो क्या कुछ अचीवमेंट्स आपकी रही है? हमारा नेशनल जूनियर नेशनल खेल के आए थे, अभी तमिलनाडु, और अब सीनियर नेशनल भी खेल के आए थे। तमिलनाडु आप खेलने गए थे? हाँ, अच्छा, उसमें गोल्ड आया। गोल्ड आया आपका। सिल्की आपका नाम है, कौन सी यस, क्लास में हो आप? बीए फर्स्ट ईयर, बीए फर्स्ट ईयर। कहाँ पढ़ाई कर रहे हो? कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र। क्या नाम है आपका? किस्मत। किस्मत। आपका नाम ही किस्मत है। कहाँ तक खेले हो आप? हम नेशनल तक। गोल्ड आया था? हाँ, अभी सभी गए थे ना। किस्मत ने फिर गोल्ड ले लिया था। हाँ, अब किस्मत का अगला टारगेट क्या है? अभी हम चाहते हैं कि इंटरनेशनल लेवल तक जाएं और गेम के द्वारा हम जॉब भी करें और घर के का नाम रोशन करें। किस्मत, आप कब से ये गेम्स कर रहे हो? हमें 4-5 साल हो गए। 4-5 साल हो हाँ, गए।
तो जैसे आपके जो कोच हैं उनका किस तरीके का योगदान रहता है सिखाने का तरीका, मतलब क्या उनके बारे में आप कहोगे? बहुत अच्छा सिखाते हैं वो हमें, अलग ही टेक्निक है उनकी। और हम तभी आगे गोल्ड लेके आते हैं, मतलब और टीमों से हम बेहतर प्रदर्शन करते हैं वहां जाके। तो कोच हमें कुछ अच्छा सिखाते हैं, तभी हम वहां जाके कुछ अच्छा करते हैं और गोल्ड लेके आते हैं। तो मैं कहती हूँ कि हमारे कोच बिल्कुल अच्छा सिखा रहे हैं हमको। और मतलब कई बार तो ऐसा होता है कि कोच जाके बैठ जाते हैं, बोल देते हैं बच्चों को कि ऐसे करो, लेकिन हमारे कोच हमारे साथ में खड़े होके हमें प्रैक्टिस करवाते हैं, टेक्निक सिखाते हैं, तो हम अच्छा प्रदर्शन करते हैं बाहर अच्छा, जाके। जैसे किस पता आप इतने बड़े लेवल तक आप खेल कर आए हैं, बहुत सारी चीजें आपने देखी हैं, हाँ गोल्ड तक आप ले आए, और मतलब क्या ड्रीम्स तो आपके बड़े हैं, सपने बड़े हैं ना, टारगेट आपके बड़े हैं, और अच्छी बात है, हाँ टारगेट बड़ा ही होना चाहिए, लेकिन सुविधाएं आपको महसूस होती है कि हमें अगर ये चीजें और मिल जाए तो बेहतर करें? हाँ होती है, क्योंकि बाहर हम जाते हैं तो वहाँ पे इंडोर ग्राउंड्स होते हैं, बॉल भी दूसरी यूज होती है, गम बॉल होती है। तो हम यहाँ पे दूसरी बॉलों के साथ प्रैक्टिस करते हैं, गम बॉल हमारे पास है नहीं, क्योंकि मतलब आउटडोर पे गम बॉल यूज होती नहीं है, तो वहाँ जाके थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो हम चाहते हैं कि यहाँ पे भी इंडोर ग्राउंड हो और गम बॉल हो, अच्छी सुविधाएं मिले तो हम और अच्छा करेंगे। हम्म। नाम आपका? रीमा। रीमा। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 6th। 6th में। तो ये कब से खेलना शुरू किया आपने? सर हम मुझे ना 2 साल हो गए। 2 साल हो गए। चौथी क्लास से लग गए थे आप? हाँ ओके। तो ऐसी दिक्कत नहीं होती, सुबह उठना पड़ता है जल्दी? सर, शुरुआत में होती थी थोड़ी। शुरुआत में होती है? यस सर, अब नहीं होती। खाना पीना क्या अब खाते हो? दूध कितना पीते हो? सर शाम को और सुबह दोनों टाइम पीते हैं। बहुत ज्यादा? सर एक एक गिलास। 1 गिलास से काम चल जाता है? घी कितना खाते हो? सर ज्यादा। मतलब मैं डाइट क्या लेते हो अलग से, खिलाड़ी हो आप, अलग से क्या खाते हो, रोटी सब्जी के अलावा क्या खाते हो? सर बादाम, काजू ये। बादाम काजू खाते हो। कहाँ कहाँ खेलने गए हो? सर हम गेहूं भी खेलने गए हैं, पिठोड़ा भी और जैंडली भी। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट ये सर। और स्टेट लेवल पे आप खेले हो? यस सर। आपके कोच आपको अच्छे से कराते हैं प्रैक्टिस? Yes, कोच के sir. लिए क्या बोलोगे आप? सर हमारे कोच हमें बहुत अच्छा खिलाते हैं और रोज ग्राउंड पे आते हैं। हो जाते हैं। यस सर। क्या नाम है आपका? नमस्ते सर, मेरा नाम सोनिया है सर। जी। तो कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? सर BA फर्स्ट ईयर। ये फर्स्ट ईयर। तो क्या क्या मतलब कहाँ तक आप किस लेवल तक खेले हैं? नेशनल लेवल तक खेले सर। कहाँ कहाँ गए हैं खेलने? सर अभी यूनिवर्सिटी वो हुई थी, जूनियर नेशनल हुई थी तमिलनाडु में, हम सभी गए थे, वहाँ हमारा गोल्ड आया था। गोल्ड आया था। कितने खिलाड़ी आप यहाँ से गए थे? 6 सर। 6 थे टीम में। सर मैं जूनियर नेशनल तक खेल रही हूँ, हम सभी खेल के आए थे। अभी तमिलनाडु में हुई थी, हमारा सारा बैच था, फर्स्ट पोजीशन आई थी हमारी। 6 प्लेयर्स आप थे टीम में से? फर्स्ट 7 में ही हमने की थी सर। अच्छा, तो और कहाँ कहाँ खेलने गए हो? और सर अब वहाँ पे हुई थी करनाल में महाकुंभ, वहाँ पे सर उस टूर्नामेंट का बहुत फायदा होता है, जैसे ग्रेडेशन भी बनती है और स्पोर्ट्समैन के लिए ग्रेडेशन बहुत ज्यादा मायने रखती है। यस, तो हम सबकी ग्रेडेशन भी बनी हुई है। ये मोबाइल से मतलब पीछा कैसे छूटता है, अपने आप को कैसे दूर रख पाते हो? सर गेम को इतना ज्यादा टाइम देते हैं, मोबाइल को दे ही नहीं पाते। गेम में इतना ज्यादा लगाव हो जाता है, बस फोन को वैसे ही चलाने का मन नहीं करता। तो फेवरेट सिंगर कौन आपके? नहीं सर, मैं मूवीज ये सिंगर नहीं देखती। नहीं देखते आप, कुछ भी नहीं देखते? No, सोशल sir. मीडिया से दूर हो? यस सर। आप कहाँ खेले हो, कहाँ गए हो? मैं तमिलनाडु, बिहार। तमिलनाडु आप हाँ। गए हो, बिहार गए हो? हाँ ठीक है। अच्छा, जैसे जिस तरीके से आप जाते हो तो आपके पेरेंट्स है, जो माता पिता है, वो अलाउ कर देते हैं दूर हाँ जाना? सर। कोई दिक्कत नहीं होती? नो सर। तो आपका रूटीन क्या रहता है, जैसे सुबह उठना है ना, क्योंकि अगर हम कोई गेम्स नहीं कर रहे, कोई स्पेसिफिक काम नहीं कर रहे, जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, हाँ सर। वो कहेंगे कि जिस तरीके से उठते हैं, खेलते हैं, घूमते हैं, टीवी देखते हैं, लेकिन जो एक स्पोर्ट्समैन होता है उसके लिए बहुत ज्यादा चीजें जो है बड़ी डिफिकल्ट होती है, यस सर। उनको बहुत ज्यादा चीजों का त्याग करना पड़ता है। यस। आपका रूटीन क्या रहता है? हम सुबह 6 बजे आते ग्राउंड पर, 8 बजे तक करते प्रैक्टिस, हम्म। फिर हम शाम को 3:30 आते, 6:30 लग करते प्रैक्टिस। अच्छा, हम्म। तो सुबह जब आप 6 बजे ग्राउंड पहुंच जाते हो तो उठते तो बहुत पहले होंगे? हाँ, ठीक है। 5 5:30 बजे। तो अच्छा, जैसे वैसे तो खेल जो अपने आप एक मनोरंजन है, हम्म। एक बहुत अच्छा एंटरटेनमेंट है, लेकिन फिर भी उसके अलावा भी जैसे सॉन्ग्स वगैरह सुनना, मूवीज देखना, फिल्में देखना, वो भी आप करते हो साथ साथ? क्योंकि यस वो सर। भी तो जरूरी है ना, हाँ सर। भाई खुश रहना बहुत जरूरी है। यस सर। तो क्या ड्रीम क्या है आपका, एम क्या है कि आप ये जो चीजें कर रहे हो
कि एक टारगेट हम लेकर चलते हैं, हाँ सर, हमें जॉब लगना है। जॉब लगना है, हाँ मतलब इंटरनेशनल खेलना आपको, हाँ इंटरनेशनल जाना है। हाँ। तो जैसे हैंडबॉल आप खेल रहे हो, आपके कोई फेवरेट खिलाड़ी या कोई ऐसे अच्छे जो अन्य भी गेम्स के स्पोर्ट्समैन हो जिनको आप देखते हो कि भाई हाँ मैंने भी उस जैसा बनना है, हाँ सर, हम देखते हो ऐसे? यस सर। किन को देखते हो? फुटबॉल के प्लेयर को देखते हैं, हैंडबॉल के प्लेयरों को देखते हैं। ठीक है। जैसे खिलाड़ियों की बात करें, हालांकि उनका गेम्स और हैं, चाहे वो साक्षी मलिक की बात करें, हाँ। बबीता फोगाट, जितने भी फोगाट सिस्टर उन्होंने बहुत बड़ा नाम मतलब किया। यस सर। तो आपकी भी मतलब इच्छा है कि आप भी ऐसा करें? यस सर। क्या नाम है आपका? रीना। रीना। तो आप कहाँ तक खेल रहे हो? नेशनल लेवल तक। नेशनल लेवल तक। कौन सी क्लास में हो? फर्स्ट ईयर बीए। बीए फर्स्ट ईयर। तो आपका टारगेट, आपका एम्स? जॉब लगना। जॉब, मतलब जॉब तो फिर खेल के और ज्यादा बड़ी अचीवमेंट हाँ, आप लेकर आओगे। इंटरनेशनल खेलना। ठीक है। आपका क्या नाम है? पूजा। पूजा। कौन सी क्लास में हो आप? 10th 10th में। तो कहाँ तक खेलने गए हो? स्टेट तक। स्टेट कहाँ कहाँ गए हो? इशार यहीं पे गए थे। हिसार। और आपका नाम? प्रिया सर। प्रिया। आप कौन सी क्लास में हो? 10वीं में सर। 10वीं। आप कहाँ तक खेले हो? नेशनल। नेशनल। अच्छा, जैसे इंटरनेशनल कौन खेल के आए हैं? ये गुड़िया ये इंटरनेशनल खेल के आई है। आपका क्या नाम है? रचना। रचना। तो आप कहाँ गेम्स हुए थे, आप कहाँ खेल कर आए? दिल्ली में हुए थे। दिल्ली में। हाँ। कब गए थे? हम 7वें महीने में गए थे। 7वें महीने। हाँ। 2024 में। 23 हाँ 24 में। पिछली साल या उससे पिछली साल 24 में। 24 हुआ ना? हाँ 24 से आप गए थे। हाँ। तो दिल्ली में आपके गेम्स हुए थे। अच्छा, जिस तरीके से आप इंटरनेशनल तक खेल चुके हैं, यानी कि इनके हिसाब से, क्योंकि खिलाड़ी का पैमाना तो उसके कहीं न कहीं जो गेम्स खेल कर आता है या उसकी अचीवमेंट उससे मापा जाता है, ना कि उम्र से। लेकिन आप एक बहुत बड़े लेवल तक आप खेल कर आए हैं। तो क्या-क्या आपको लगता है, जैसे जो सुविधाएँ हैं आपके यहाँ, और चीज़ें क्या-क्या होनी चाहिए? क्योंकि आप जहाँ खेलने जाते हैं, वहाँ और भी देशों के खिलाड़ी आते हैं, हाँ। बहुत जगह से आते हैं, बहुत सारी चीज़ें आप वहाँ देख के सीखते हो। तो आपको क्या-क्या लगा कि हमारे पास ये सुविधाएँ भी होनी चाहिए? वैसे तो सुविधाएं सारी यही होती है, ग्राउंड पे हमारे कोच भी है और टाइम टाइम पे सभी सुविधाएं मिलती है, बॉल भी आते हैं, नेट भी वगैरह भी आते हैं, लाइटें भी है, सुविधा तो सारी मिल जाती है सारी सभी सुविधाएँ। हाँ तो मतलब मेहनत आप करते हो। हाँ खान-पान का क्या रहता है? वैसे तो गाँव में खाने-पीने का खुराक वैसे ही डाइट बड़ी हाँ। अच्छी होती है। तो बाकी जो बच्चियाँ हैं, आपको जो सुन रही हैं, हाँ। आपके गाँव की भी और बाकी भी जो भी लड़कियाँ हैं, चाहे वो कहीं की भी हो, किसी राज्य की हो, किसी गाँव की हो, किसी जिले की हो, आप इतने तक खेल के क्या उनको मैसेज आप दोगे? मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि भाई अपने अपने बच्चों को सभी ग्राउंड पे खेलने के लिए भेजे, खेल खेल के साथ पढ़ाई भी करवाए। पढ़ाई भी करवाओ, हाँ। पढ़ाई भी ज़रूरी है। हाँ अच्छा, जिस तरीके से आपने ये बड़ी अच्छी बात कही, बहुत सारे हालाँकि अब तो वो चीज़ें नहीं रही। एक समय था जब कहीं न कहीं बच्चियों को बाहर नहीं भेजा जाता था, भाई खेलने के लिए, क्योंकि इस तरह की समाज में चीज़ें थी। लेकिन अब पेरेंट्स इस तरीके से उन सारी चीज़ों को छोड़कर अपने बच्चों को आगे बढ़ा रहे हैं। तो और ज़्यादा मोटिवेट करने के लिए क्या उनको बोलोगे? मोटिवेशनल के तो यही बोलेंगे भी ग्राउंड पे आए, ग्राउंड पे आने से हम फ़ोन से दूर रहेंगे, अदर एक्टिविटी से दूर रहेंगे, तो गेम करने से हमारा शरीर भी स्वस्थ रहेगा। अच्छा, डिसिप्लिन को आप मेंटेन करने के लिए क्या-क्या करते हो? क्योंकि स्पोर्ट्समैन का सबसे अगर मेन चीज़ हो डिसिप्लिन और उसका टाइमिंग। क्योंकि अगर आप अपने स्पोर्ट्स को टाइम नहीं दे रहे, डिसिप्लिन में नहीं हो, जैसे उसमें डिसिप्लिन में बहुत सारी चीज़ें आती है, ना सिर्फ टाइम, खाना-पीना भी है, जो आपने एक्टिविटीज़ बताई, भाई ज़्यादा फ़ोन्स वगैरह नहीं देख रहा। ऐसी क्या-क्या चीज़ें हैं जो आप मेंटेन करके रखते हो? मेंटेन तो पढ़ाई के साथ गेम भी करते हैं, हम पढ़ाई को भी टाइम देते हैं और गेम को भी टाइम देते हैं। लगभग कुछ टाइम ही फ़ोन चलाते हैं, तो फ़ोन से तो दूर रहते हैं। फ़ोन से दूर रहते हो? हाँ। फ़ोन पास आ जाता है? कभी-कभी आ जाता है। कभी-कभी नहीं, वो ज़रूरी है, हाँ। ठीक है, वो भी क्योंकि समाज का हिस्सा है, उसमें वो बहुत ज़रूरी है, आपको पता रखना चाहिए चीज़ों का, क्या-क्या एक्टिविटीज़ हो रही है। तो आपका क्या ड्रीम है? ड्रीम जॉब लगना और घर वालों का नाम रोशन करा, गाँव अच्छा, का और नाम कितने बच्चे मतलब लगे हैं जो अपने जॉब्स है, जो बच्चियाँ हैं, वैसे जॉब उनको के जो हमारे सीनियर है वो सभी जॉब पे हैं। जॉब पे है, हाँ। तो उनसे बातचीत होती होगी, या जब गाँव में आते होगे हाँ, तो होती है। उनसे क्या सीखते हो? सीखते वो प्रैक्टिस बता के जाते भी, वहाँ बाहर ऐसी प्रैक्टिस होती है तो ट्रायल वगैरह में ये सब होता है, वो टेक्नीक आपको बताते बता हैं। के हाँ, जाते हैं। बता के जाते हैं, वो साथ में करवाते भी और करते भी हैं। अच्छा, जैसे आप यहाँ जैसे अपना प्रैक्टिस करते हो, तो ये सारी चीज़ें कच्ची है, लेकिन जब आपके गेम्स होते हैं, तो वो कहीं न कहीं इंडोर होते हैं और पक्के पे होते हैं। तो इंडोर इसमें भी होता है, आउटडोर भी होती है। मतलब इंडोर होते हैं, आउटडोर हाँ, होते हैं, हाँ, पक्के पे होते हैं ग्राउंड पे, हाँ। तो इसमें फ़र्क कितना फिर रहता है? दिखते आती है? दिखते तो इतनी नहीं आती है। अच्छा। हाँ, क्योंकि मेरे लिहाज से हम जिस चीज़ की प्रैक्टिस कर रहे हैं, और जब उस चीज़ को हमें प्ले करना हो, जब खेलना हो और कोई और फॉर्मेट में खेलना पड़े, तो कहीं न कहीं जैसे जूतों की फिसलन है या गिरने का है,
है ना। जैसे मान लो कुश्ती का हम लगा ले, एक मैट पे खेलते, कच्चे पे खेलते, तो बहुत सारी चीजों में दिक्कतें आती हैं। तो आपको ऐसा महसूस हुआ कभी, क्योंकि आप खेल के आए हो? नहीं, हम ज्यादातर तो आउटडोर ग्राउंड पे ही खेलते हैं। कहीं कहीं बाहर टूर्नामेंट में जाते तो इंडोर में खेलते हैं। इंडोर में? हाँ। तो मतलब उतनी मतलब दिक्कतें मैनेज कर लेते हो? हाँ, कर लेते हैं। ठीक है। तो ये बच्चियां हैं, और जो राजेश कोच हैं, राजू कोच के नाम से इनको सब लोग जानते हैं। आपसे हम बातचीत करेंगे, क्योंकि होता ना भाई, कोई भी पढ़ाई हो, गेम्स हो, उसमें गुरु का मतलब बहुत बड़ा योगदान होता है। तो इनसे हमें बातचीत करेंगे आखिर किस तरीके से ये कहीं न कहीं बच्चों को प्रैक्टिस कराते हैं। तो कोच साहब, पहले तो आप बधाई के पात्र हैं, क्योंकि देखिए ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है, और वो भी उस दौर में एक समय वो होता था जब गुरु का शिष्य का रिश्ता जो है बहुत पाक पवित्र होता था, और उस टाइम लोग विश्वास भी करते थे। लेकिन जिस तरीके से समाज में सामाजिक बुराइयां हैं, और उतनी वो चीजें नहीं रही, लेकिन फिर भी काफी हद तक ठीक है, लोगों में जागरूकता आ रही है। तो आप इन बच्चों को कहीं ना कहीं, खासतौर लड़कियों को, जैसे हैंडबॉल की आपकी सारी की सारी बच्चियां हैं, क्या कुछ आपकी दिनचर्या, क्या कुछ आपका टाइमिंग, क्या कुछ विशेष आप करते हो कि आपके जो आप कहीं न कहीं कोचिंग ट्रेनिंग इनको देते हो, जिसके बलबूते ये बच्चे इतने बड़ी अचीवमेंट्स कर पाए हैं, इतने सारे मेडल आ चुके हैं? सबसे पहले आपका हमारे ग्राउंड में पहुंचने पर धन्यवाद, स्वागत है, राम राम। और हम आप इतनी दूर से आए हो, वैसे तो आप हमारे गांव से, लितानी से हो सुरेंद्र जी, लेकिन आप हम काफी साल बाद हमारे गांव में मैंने आपको यहाँ देखा है, तो आपका स्वागत है यहाँ पे। और जो भी आपके साथ सहयोग में ग्राउंड आए पे हैं कई सालों उनका बाद भी, आए। ग्राउंड पे काफी साल में आए हो, गांव जी, में जी, आते जी, होगे, जी। ठीक है। और मैं तो यही कहना चाहूंगा कि जैसे कि बच्चे आते हैं, लड़कियां आती है, फर्स्ट टाइम तो मैं इनका घर वालों का मैं धन्यवाद देता हूँ कि वो खेलने के लिए अपने बच्चों को भेजते हैं। सबसे फर्ज तो उन्हीं का है कि वो अपने बच्चों को, लड़कियों को खासकर भेजते हैं, उनका ही धन्यवाद है। वो अपने बच्चों को सपोर्ट करते हैं, लड़कों की तरह लड़कियों को सपोर्ट करते हैं। हुँ। अच्छा, जैसे क्या-क्या अचीवमेंट्स अब तक बड़ी रही हैं आपकी? हमारे सर लितानी गांव की काफी अचीवमेंट है, इंटरनेशनल लेवल पे मेडल है हमारे, नेशनल लेवल पे मेडल है, और हमारे लगभग जैसे कि हमारे कॉमनवेल्थ में मेडल, कॉमनवेल्थ में हमारे खेले हुए बच्चे, और जैसे कि नेशनल गेम्स में हमारे बच्चे खेलते खेलते रहते हैं, उनके मेडल है। तो सबसे हमारी वर्ल्ड चैंपियनशिप की भी हमारे बच्चे पार्टिसिपेट कर चुके हैं वहाँ पे। कितने सालों से आप ये कोचिंग ट्रेनिंग आप दे रहे हो? मैं तब शायद +1 में था, मैं खुद जब जब से कोचिंग कर रहा हूँ, +1 में मैंने स्टार्ट किया था, लगभग 2009 से मैंने स्टार्ट की कोचिंग, तब से मैं कोचिंग दे रहा हूँ। अच्छा, जो गुरु होता है ना, उस गुरु का खुद का एक्सपर्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो ठीक है कोचेज़ हैं, लेकिन उनकी एक्टिविटीज़ बहुत मायने रखती है, वो असल जीवन में क्या कर रहे हैं। तो राजू, जो अपने जीवन में यानी कि इतने सालों की आपका बहुत बड़ा त्याग है, कैसे आपको लगा? क्योंकि हम चाहे पैसे के लिहाज से देखें या बिज़नेस के लिहाज से देखें, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि मुझे कोचिंग ही करनी है, और स्पेसिफिक इस गेम की करनी है, क्योंकि इसके लिए त्याग बहुत चीज़ें होती हैं। तो कैसा आपको ये लगा कि नहीं, मुझे करना है? मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा कि मैं इसी गाँव से खेल रहा हूँ, लेकिन जब हम खेलते थे, हमें कोई सपोर्ट नहीं मिली कहीं से भी। मैं खुद एज ए प्लेयर रहा हूँ, मैंने नेशनल भी जाके 21-22 साल के बाद मैंने नेशनल पार्टिसिपेट किया है, वो भी सीनियर नेशनल के अंदर। उससे पहले मेरे को कोई टूर्नामेंट नहीं मिली, मेरे को कोई सपोर्ट नहीं मिला, लेकिन और बहुत हमारे बच्चे थे, उनको सपोर्ट मिली। मैंने सोचा कि यदि मेरे को सपोर्ट नहीं मिली कि मैं कोचिंग लाइन में जाऊँ, और मैंने कोचिंग लाइन में जाके मैं ऐसे-ऐसे बच्चे तैयार करूँगा जो नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे मेडल लेके आए गाँव के लिए। अच्छा, और ऐसी कोई चीज़ें लगती हो आपको कि मतलब सरकार की तरफ से हम चाहे बात करें कि कहीं न कहीं ये सुविधाएँ तो हैं, लेकिन इसके अलावा अगर हमें ये चीज़ें भी मुहैया करवाई जाती हैं, क्योंकि देखिए चीज़ें होती हैं जब बच्चे कहीं न कहीं अचीवमेंट्स कर रहे हैं, वो कहीं न कहीं अपना नाम कहीं न कहीं देश में, हरियाणा में, प्रदेश में, स्टेट लेवल पे कमा रहे हैं, तो कहीं न कहीं उन बच्चों के लिए ब बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि सरकार भी उनको ध्यान दे। ऐसी कुछ चीज़ें एज़ ए कोच और एज़ ए जिस तरीके आपके बच्चे यहाँ खेल रहे हैं, आपको लगता हो कि अगर ये चीज़ें भी हमें मिलती हैं, तो हम और ज़्यादा आप मोटिवेट मिसे मिलेगी आपको, और ज़्यादा कहीं न कहीं सुविधाएँ मिलती हैं, तो और ज़्यादा बेटर आप खेल पाएँगे? मैं सबसे पहले बताऊँगा कि हरियाणा गवर्नमेंट, हरियाणा सरकार ने यहाँ पे नर्सरियाँ चलाई हुई है, जो कि हरियाणा सरकार खेल की नर्सरी। पॉलिसी है, खेल नर्सरी, वो कंटिन्यू चल रही है, 2-3 साल से कंटिन्यू चल रही है। वो एक अच्छी पहल है सरकार की, और मैं सरकार का धन्यवाद देना चाहूँगा। लेकिन ये सुविधा हमारे लिए काफ़ी नहीं है, यदि अपने को नेशनल, इंटरनेशनल लेवल मेडल लेके आने हैं। जैसे कि मैं मेरे गेम की बात करूँगा, हैंडबॉल की बात करूँगा, कि हैंडबॉल एक इंडोर गेम है, इंडोर के अंदर खेला जाता है, कि इंडोर ग्राउंड के अंदर, ना कि हम तो एक
इस ग्राउंड पे खेलते हैं, ओपन में कर रहे हैं। प्रैक्टिस ओपन में, लेकिन इंडोर खेल है। सबसे फर्स्ट सुविधा हमारे जैसे हरियाणा के अंदर से मैं बात करूंगा, यदि हरियाणा के अंदर हरियाणा सरकार ऐसे इंडोर हरियाणा के अंदर दे तो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे हमारे देश का अच्छा मेडल लेके आ सकते हैं, अच्छे मेडल अचीव करवा सकते हैं। सिर्फ हरियाणा अकेला ऐसा स्टेट है हैंडबॉल के अंदर, यदि इंडोर हरियाणा के अंदर बन जाए काफी हर जगह, जैसे ये लितानी के अंदर इंडोर की भी हमने डिमांड पहले करी थी, हम दोबारा फिर डिमांड करते हैं कि हमारे यहाँ पे एक इंडोर ग्राउंड बने। अच्छा, और जो बाकी बच्चे हैं चाहे वो कहीं के भी हो, एज ए कोच एज ए गुरु क्या अपील, आप क्या मोटिवेशन के लिए कहना चाहेंगे, कोई मैसेज? मैं तो ये अपील करूंगा कि यदि आप अपने बच्चों को स्पोर्ट्स में डालोगे, फर्स्ट वो स्वस्थ रहेंगे, उसके बाद स्वस्थ रहने के साथ यदि जो बच्चा एक्टिविटी करता है, स्टार्टिंग से स्पोर्ट्स खेलता है, उसका दिमाग और भी फास्ट चलता है। यदि वो उस दिमाग चलने से वो थोड़ा स्टडी में और ध्यान दे तो उसको अच्छे से अचीव कर पाएंगे वो स्टडी के अंदर भी। और मैं ये संदेश देना चाहूंगा कि अपने बच्चों को स्पोर्ट्स में डालने, स्पोर्ट्स में डालने से स्वस्थ रहेगा शरीर उनका। और आज की डिमांड है कि स्पोर्ट्स एक्टिविटी करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसी बीमारियां चल रही है कि पूरे वर्ल्ड के अंदर की ऐसी मैंने अभी कल परसों एक वीडियो देखी थी, एक गुड़िया है सिर्फ 1.5 साल की गुड़िया है, और उसका ट्रीटमेंट यहाँ पे पूरे इंडिया में नहीं हो रहा, और उसके ट्रीटमेंट के लिए अमेरिका से वो दवाइयां आएंगी, वो उस दवाई का उन्होंने खर्चा बताया कि 14 करोड़, कि आप सोच नहीं सकते 14 करोड़। उससे पहले ऐसे पेशेंट 3 आए थे इंडिया के अंदर, तीनों में से 2 छोटी लड़कियां वो मर चुकी हैं। लेकिन आज सिर्फ इस बीमारी का नाम तो मेरे को पता नहीं, उस बीमारी सिर्फ 1.5 या 2 साल ही बच्चा जी पाता है। तो यदि स्पोर्ट्स में डालोगे, खुद स्पोर्ट्स में, जैसे हम एक स्पोर्ट्समैन का बच्चा स्पोर्ट्स में डलेगा तो बहुत सी बीमारियों से बचा रहेगा। और मैं ये संदेश देना चाहूंगा कि और स्पोर्ट्स के साथ साथ स्टडी करोगे तो जल्दी कामयाबी मिलती है बच्चों को। बिल्कुल कामयाबी मिलती है। और इसी सिलसिले में हमारे साथ बांदर लितानी भी हैं। हालांकि बांदर लितानी से हम बार बार रूबरू होते रहते हैं, लेकिन खेल की अगर हम बात करें तो बांदर लितानी का भी कोच साहब के साथ बड़ा योगदान है। आप भी कोच साहब इधर आ जाइए, नजदीक आ जाइए, क्योंकि कोच हैं वो कहीं ना कहीं बच्चों को जिस तरीके से कोचिंग देते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, टिप्स बताते हैं, तो बांदर लितानी भी इनके साथ जो है वो कहीं ना कहीं कहते हैं ना कंधे से कंधा मिलाकर साथ देना, सहयोग करना। क्योंकि जब बाहर खेलने जाना होता है तब भी बहुत सारी जरूरतें होती हैं, क्योंकि बच्चियां हैं और बच्ची जहाँ होती है, लड़की जहाँ होती है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। लड़के हैं वो एडजस्टमेंट कर लेते हैं, और जो खिलाड़ी हैं या उनके पेरेंट्स, उनको सबको पता है क्योंकि वो उनके बच्चों को खिलाने जाते हैं। तो बांदर लितानी जिस तरीके से जो बैकग्राउंड, वो सारी वीडियो आपने देखी थी इनकी, लेकिन जो मैं सामाजिक तौर पे कह रहा था कि बांदर लितानी जिस तरीके से अच्छा काम करते हैं, तो इनसे बातचीत करेंगे। तो जिस तरीके से आप यहाँ लगे रहते हैं, क्योंकि आपकी मैं बात करूं, आप भी बहुत बड़े अच्छे स्पोर्ट्स मतलब मैन रहे हैं, फुटबॉल आप खेलते रहे हैं, और लगातार बच्चियों को किस तरीके से साथ आना, टाइम पे आना, ग्राउंड में आना, उनकी प्रैक्टिस करवाना साथ में कोच साहब के, तो क्यों ऐसा लगा बंदर को ये सारी चीजें करनी चाहिए? देखो सुरेंद्र जी, सबसे पहले तो आपको राम राम और आपके दर्शकों को राम राम। तो इस चीज के शुरू से गेम से जुड़े हुए हैं, तो कुछ न कुछ ये देखा वे फुटबॉल गेम था जो हमारा, वो बच्चे बैकटते गए, उस चीज को छोड़ के इस तरफ आ गए, और लगभग 18-20 साल हो गए यहाँ आए हुए इन बच्चों के साथ रात और दिन खड़े रहते। जितना भी होता है या कोच साहब नहीं होंगे, जिसी प्रैक्टिस मेरे पर कराई है वो कराओ भी। हाँ वे आज तक या इनके पेरेंट्स है किसी ने ये नहीं कहा मेरे को भी आके बे हमारे बच्चे के क्यों मारा है। काफी बार बच्चा गलती करता है तो मरना ही पड़ता है। ठीक है, क्योंकि गुरु शिष्य है तो हाँ, जरूरी है वो चीजें, तो मरना ही पड़ता है। और बाहर की आगे बातें, बाहर जाते हैं चाहे 10 दिन लगो चाहे 15 दिन लगो, बच्चों के साथ इतने में रहते हैं उनके साथ में। और जो सबसे पहले इनके जो पेरेंट्स है हमारे ऊपर इतना विश्वास करते हैं, बाहर जाते हैं हमें चाहे 10 दिन रखे बाहर चाहे 15 दिन रहे, वो हमारे साथ क्यों। एक वह लाइन थी मेरी उस लाइन से आने के बाद और इस लाइन में, और इतना विश्वास, मैं तो पेरेंट्स का और गांव का धन्यवाद करता हूँ, मेरे ऊपर इतना विश्वास करते हैं। नहीं बांदर जी, बधाई के पात्र तो आप भी है कि आपने अपने आप को मतलब राक्षस से इंसान मतलब तब्दील जो आपने किया अपने आप में,
कि कहाँ आप उस दुनिया में थे, लेकिन आप इतने ज्यादा मतलब जो काम कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों का है, वो काम अकेला बंदर लितानी कर रहा है। बच्चियों को बाहर लेके जाना, जैसे आप बता रहे थे, बहुत जिम्मेदारी का काम है। मतलब उसके साथ ले जाना सिर्फ ये नहीं होता कि आप बस में बैठे साथ में चले गए। बच्चियां जो है, खासकर लड़कियां, बहुत सारी केयर उनकी करनी होती है। गेम से अलग भी बहुत सारी चीजें होती हैं और बच्चों का ध्यान रखना, वो सारी काम करते हैं आप। और आपको क्या लगता है कि जैसे बहुत सारी अचीवमेंट्स इनकी बच्चियों की हैं, बहुत सारे गोल्ड जैसे ये लेकर आई हैं, बहुत जगह खेल के आई हैं, बहुत सारे बच्चे कहीं न कहीं नौकरियों में गए हैं। लेकिन आप सरकार के लेवल पे अगर आप चाहेंगे कि कहीं न कहीं ये सुविधाएँ और अगर मिलती हैं, तो और ज़्यादा बेहतर ये खेलें और ज़्यादा बेहतर परिणाम उसके आएँ। देखो, जिस गांव के अंदर कहीं भी हो, हरियाणा के अंदर जो इंटरनेशनल बच्चे हैं, जो सुविधा मिलनी चाहिए वो सुविधा हरियाणा के अंदर नहीं है। और वो सुविधा मिलेगी तो मैं ये चीज कहना चाहता हूँ, कौन से गांव के बच्चे है ने, गांव के बच्चे वो क्या करे, देसी दूध दही घी खा के, चूरमा खा के, और वह चीज ऊपर तक बच्चे जाते हैं। तो ये फैसिलिटी जितना बच्चों का वासी भी यहाँ हमारे लगा लो, अपने गांव में लगा लो, तो हमारे पास इंडोर की डिमांड कर रखी है, पहले भी की थी, अब भी कर रखी है, इंडोर नहीं है। रही हमारे पास बहुत सारी, मैं बीच को आप जैसे या और किसी शो कर देते हैं, बाल ले लेते हैं, कई बार हम ले आते हैं, बे सारी बार हम भी नहीं ले आ सकते। तो हम बच्चे है नहीं, बच्चे फीस तो लेते नहीं, बॉल इन पे जरूर मंगाते हैं, अगर खत्म हो जाती नहीं, इनको भी बोलते बेटा बॉल ले आओ बे तुम, इन पे भी मंगानी पड़ती। तो हम ये बॉल मिलती रहे तो और भी बढ़िया है। बिल्कुल, क्योंकि देखिए बड़ी बात है खेल हमारे पास खेल की अगर हम उस लिहाज से देखें, तो खेल में जो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें, सबसे पहले खिलाड़ी का होना, उसके बाद उसका अच्छा कोच हो और उनके पास अच्छा जो खेल का मैदान हो। खेल चाहे कोई भी हो, अगर वो जो उनकी जो कहीं की चीज़ें हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनके साथ उनको खेलना है, वो अगर बेहतर होंगे, इंतज़ामात बहुत अच्छे होंगे, तो नतीजे, परिणाम भी बहुत अच्छे आएँगे। कोच साहब और मतलब टेक्निकल आप क्या कहो, क्योंकि जिस तरीके से बंदर आपका मैंने जैसे कहा, वे कंधे से कंधा मिलाकर आपका साथ देते हैं, सहयोग करते हैं और कई बार जैसे बाहर अंदर भी जाना पड़ता है, आप कहीं न कहीं मान लो 30 के 30 दिन ना भी आ पाएँ, है ना? बहुत सारी चीज़ें, आप भी सामाजिक आदमी हो, जाना-आना पड़ता है, तो आपकी गैर मौजूदगी में ये भी यहाँ आते सिखाते हैं, तो कितना सहयोग आपको मिलता है? मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा आपको, यहाँ पे सहयोग की बात आपने की, यहाँ पे बंदर जी है, जो कि रविंदर नाम है इनका, लेकिन बंदर जी से फेमस है, वीरेंद्र से, और बंदर जी है। तो उन्होंने ये तहे दिल से हमारे साथ रहते हैं खड़े। जब भी हम इनको बुलाते हैं, रात दिन, कभी भी कोई हैंडबॉल के काम के लिए कहीं जाना है, बाहर जाना है, ग्राउंड पे आना है, तो ये अपना पूरा टाइम देते हैं, तहे दिल से हमारे साथ खड़े रहते हैं, कंधा से कंधा मिला के। और जैसे कि सामान की बात आती है, खुद भी सामान हमको मुहैया करवाते हैं और बाहर से भी करवाते हैं। और जैसे कि सामान हमें मिलता है बाहर से, लेकिन सरकार से जैसे सामान की बात करता हूँ मैं, सरकार की अपनी बात की, रविंद्र जियों ने बात की, बॉल की बात, इक्विपमेंट की बात है, वो सरकार से बहुत ही कम सामान हमको नहीं मिलता, किसी भी ग्राउंड पे नहीं मिलता, बहुत ही कम मिलता हमको। एक 2-4 बॉल मिल गया, 6-7 बॉल मिल गया, ऐसे आता स्टेडियम से कुछ, बाकी और कोई हमें कोई भी सहयोग नहीं सरकार से सामान के मैटर पे। यानी कि कहीं न कहीं जिस तरीके से सरकार लगातार कहती है बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, तो यहाँ पे बेटियाँ जो हैं वो खिलखिलाते हुए चेहरे आप देख सकते हैं। बेटियाँ खेल भी रही हैं और बेटियाँ जो हैं वो कहीं न कहीं बड़े-बड़े मेडल्स, बड़ी-बड़ी प्रतिभाएँ इनकी हैं और ये वो कहते हैं ना कि लोहा मनवाना, ये अपना खेल खेल के, अपना पसीना बहाकर बहुत बड़े-बड़े लेवल पर जाकर जो है, बहुत बार लितानी गाँव के बच्चों ने लोहा मनवाया है और बहुत सारे मेडल्स, वो कहते हैं ना मेडल्स के ढेर लगा देना। लितानी गाँव, खेल गाँव, मतलब बहुत सारे मेडल्स, इतने सारे मेडल्स कि आप गिनते-गिनते गिनती भूल जाएँगे। बहुत बड़ी अचीवमेंट्स, लेकिन सुविधाओं का अभी भी अभाव है। अगर वो सुविधाएँ जिस लेवल के ये खिलाड़ी हैं, जिस तरीके की मेहनत करते हैं और जो इनके कोचेज़ इनको सिखाते हैं, अगर इनको सुविधाएँ भी उस दर्जे की मिलती हैं, तो और ज़्यादा बेहतर ये खेल सकती है। बंदर जी, जैसे जिस तरीके से आप हमेशा इनको समय हाँ देते हो, बिल्कुल। कोच साहब हैं, बाकी क्योंकि मैंने आपको कहा ना जीवन उस तरीके का था, आपको लगा कि अब मुझे सब चीज़ छोड़ के यहाँ आना चाहिए, आप लगातार उसमें कर भी रहे हो। बहुत सारे जो लोग हैं, क्योंकि आपका नाम बहुत बड़ा फ़ेमस है, और वो फ़ेमस आज से नहीं है, कई सालों से है। तो बंदर लितानी माता-पिता को और बच्चों को, जो आपको जहाँ तक भी लोग सुन रहे हैं, क्या संदेश आप देना चाहेंगे उनकी जीवन की कामयाबी के लिए? देखो, बच्चों की कामयाबी के लिए ग्राउंड और पढ़ाई और फोन से पीछा छुटाए। सबसे ज्यादा बीमारी आज के टाइम पे बच्चों के पास नहीं तो फोन है।
तो इस फोन से तभी बचेगा बच्चा, तब ग्राउंड पर आएगा। क्यों? उसके पास टाइम नहीं रहेगा। पहले स्कूल में जाएगा और स्कूल में से आने के बाद वे खाना खुना चाय लेगा खाओगा, उसके बाद ग्राउंड का टाइम हो जाएगा। ग्राउंड से जाएगा फिर इतना अंधेरा हो जाए, उसके बाद फिर खाना का टाइम और बच्चा कुछ पढ़ेगा तो फोन की तरफ से ध्यान हट जाता है। और रही सुविधा की बात, जो ये ग्राउंड है ये इसके अंदर तकरीबन 3 फुट भर्ती हुई, 3 या 4 फुट भर्ती हुई। और इसके अंदर है ये भर्ती कराने में ये लाइटा लग रही है। और जो ये हमारा मेरा मित्र कृष्ण चेयरमैन ब्लॉक समिति के थे, वो अपने गांव से। हाँ अपने गांव से, उसने ये काम करा था। तकरीबन इस ग्राउंड को ऊपर उस टाइम पे लगभग 15-16 लाख रुपए लग गया होगा, इतना खर्चा आया है। तो वो उसने लगाया। बहुत ज्यादा हो गया। और मेरे कहने से मैंने एक अपील करी थी, मैं यार चेयरमैन तो बन गया, औरतों को कराओ कुछ तो करा दिया काम। तो उसने नहीं एक बोल पे यू काम उसने कराया। मैं उसका धन्यवाद करता हूँ। और धन्यवाद के है, मेरा तो मित्र है। बिल्कुल। धन्यवाद और उनके। और धन्यवाद के साथ साथ मतलब मेरा भी सल्यूट है उन सारे माता पिताओं को और इन बच्चों को कि चाहे गर्मी हो या सर्दी हो, ये कहीं न कहीं पूरी अच्छी भावना के साथ, पूरी शिद्दत के साथ जो है वो खेलते हैं, पूरा समय खेल को देते हैं। और इनके माता-पिता बधाई के पात्र हैं, क्योंकि जो आप लोग इनको ग्राउंड पे भेजते हैं, तो ये कहीं न कहीं उसके बदले अपना परिश्रम, अपनी मेहनत करके आपका भी नाम जो है ये बहुत बड़े-बड़े लेवल पर कहीं न कहीं उसको रोशन करने का काम करते हैं और बहुत सारे मेडल जो है ये बच्चे लेकर आते हैं। और ये बहुत अच्छी चीज़ है कि एक तरफ वो माता-पिता भी हैं, जिनको ये चिंता होती है कि उनके बच्चे कहीं न कहीं नशों में पड़ गए हैं या फिर गलत गतिविधियों में शामिल हो गए हैं। और बहुत सारे शहर इसका उदाहरण है कि लड़कियों का क्या हाल है, क्या-क्या लड़कियां करती हैं, इंजेक्शन जिस तरीके से लगाती हैं, नशे जिस तरीके से करती हैं, ड्रग्स के अंदर जिस तरीके से कहीं के बच्चे चले जाते हैं, बहुत सारे केस ऐसे भी सुनने को मिलते हैं। और हमारे आस पड़ोस के जो राज्य हैं, खासतौर पंजाब की हम बात करें तो बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं। लेकिन तमाम माता पिता को और तमाम हरियाणवियों को गर्व है, जैसे कहते हैं ना कि देसा में देश हरियाणा जी दूध दही का खाना। तो ये वही खिलाड़ी हैं जो कहीं न कहीं अपना पसीना कहीं न कहीं बहाकर नाम रोशन करते हैं। और ऐसे बहुत सारे गाँव हैं हरियाणा में, बहुत सारे गाँव में अलग-अलग जो गेम्स हैं वो कहीं न कहीं करते हैं और अपना-अपना नाम रोशन करते हैं। और सरकार से जो कहीं न कहीं अपील गाँव की तरफ से, कोच साहब की तरफ से, बांदर लिताड़ी की तरफ से और बच्चों की तरफ से जो की गई है, उसकी तरफ भी सरकार को ध्यान देना चाहिए, ताकि जो सरकार कहीं न कहीं चाह रही है कि बच्चे और ज़्यादा आगे बढ़े, हरियाणा का नाम और ज़्यादा कहीं न कहीं रोशन हो, तो उसके लिए जो इनकी सुविधा है, जो इनकी माँग है, उसको भी सरकार जल्द पूरा करने का काम करे। और आप भी एक ज़िम्मेदार नागरिक हैं, तो आपको आखिर कैसा लगा? आप भी कमेंट करके बताएँ। और इन बच्चियों के लिए और लिताड़ी गाँव के लिए, या फिर आप जिस भी गाँव से हैं, जो भी आपके बच्चे जहाँ-जहाँ कहीं न कहीं प्रैक्टिस करते हैं, आपके क्या कुछ विचार हैं? आप भी खुलकर कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।